रोटी पिज्जा। सुधीर वर्मा नाम का एक युवक एक कॉलेज में पढ़ता था। उसकी छोटी बहन थी जयंती, जो 7 साल की थी और एक स्कूल में पढ़ती थी। सुधीर अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। 1 साल पहले उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। तब से उन दोनों का प्यार और गहरा हो गया था। उनके पिताजी ने बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट कर रखा था, उससे मिलने वाले ब्याज से ही वे दोनों आराम से अपनी पढ़ाई कर पा रहे थे। जयंती के क्लास टीचर दमयंती एक दिन, बच्चों, अगले इतवार को हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। उस दिन सवेरे का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का स्नैक्स आप में से 3 लोगों को लाना होगा। वो 3 लोग कौन हैं? हम अभी पर्ची डालकर पता लगाएंगे। कहकर सभी विद्यार्थियों के नाम के पर्चियां निकाली। उन पर्चियों का ढेर टेबल में डाला और एक अटेंडर को बुलाया और कहा, इनमें से 3 पर्चियां निकालो। अटेंडर मुस्कुराते हुए, ठीक है मैडम, कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और यूं हाथ फेरते हुए उसने 3 पर्चियां निकाली। टीचर ने पर्ची खोला और अनाउंस किया, सवेरे 9 बजे का नाश्ता सुगना लेकर आएगी। ब्रेड, बटर, जैम, एग्स, ये सब वो अपने घर से हम सब के लिए बना कर लाएगी। ऐसा कहा तो सब बच्चों ने ताली बजाई। बाद में दमयंती ने अगला पर्ची खोला और हम सब के लिए लंच सप्लाई करने का मौका रोहिणी को मिल रहा है। वो भी हम सब के लिए मजेदार रोटियां, सब्जियां और एक मिठाई भी लेकर आएगी। फिर तीसरा पर्ची खोलते हुए, शाम का स्नैक्स है पिज्जा। यूं कहते ही सब बच्चे पिज्जा पिज्जा कहकर चिल्लाते हुए डेस्क को बजाने लगे। टीचर, पिज्जा लाने का मौका जयंती को मिल रहा है। ये सुनकर जयंती परेशान हो गई। मैडम, क्या पिज्जा घर में बनाकर लाना होगा होटल से? यूं पूछ ही रही थी कि तब टीचर, नहीं, होटल के फूड का कोई भरोसा नहीं है। हर जगह मिलावट है। इसी तरह होटल में भी रसोई में मिलावट की चीजें से बनती है और ये बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए हमने पॉलिसी बनाया है कि ओनली होम कुक फूड बच्चों को दिया जाएगा। अगर मिलावटी चीजों को खाकर तुम लोगों को कोई बीमारी हो गई तो स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ तुम सब अपने घरों से ही खाना बना कर ले आओ। तब जयंती, लेकिन मैडम, हमारे घर में तो यूं कही रही थी कि स्कूल की घंटी बजी। तब टीचर, दैट्स ऑल फॉर टुडे कहकर चली गई। घर आकर जयंती बैठकर रोने लगी। सुधीर वर्मा, पिज्जा बनाने के लिए सब सामान लेकर आया हूँ और उसके बेस के लिए मैंने कुछ रोटियां बनाई हैं। इसके आगे क्या करना है मैं नहीं जानता। यूं कही रहा था कि फोन की घंटी बजी। जयंती ने फोन उठाया और अपनी सहेली सुगुना से, हाँ सुगना, बोलो क्या बात है? तब सुगना, कानपुर से मेरी बुआ आई है जो वहाँ बेकरी चलाती है। मैंने अपनी बुआ से कहा था कि वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हारा घर का पता भी दिया है। वो अभी पहुँचती ही होंगी। बाद में एक औरत उनके घर पहुंची। बताओ बेटे, पिज्जा बनाने का सामान कहाँ है? कहकर वहाँ रोटियों को देखकर, इतनी सारी रोटियां यहाँ क्यों पड़े हैं? तब जयंती, मेरे भैया पिज्जा बनाने में मेरी मदद करना चाहते थे, इसलिए सवेरे उन्होंने इतना सारा रोटियां बनाया। उस औरत ने सुधीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छे भाई हो तुम। कहकर तुरंत काम पर लग गई। भाई, तुमने इतनी सारी रोटियां बेली है तो इन्हें ही हम पिज्जा का बेस बना लेते हैं, वरना ये सारी रोटियां बेकार हो जाएंगी। कहकर उसने प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, चीज सबके छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें रोटियों के ऊपर स्प्रेड किया और उसने फटाफट सारे पिज्जा बना दिए और उन्हें स्टोव के ऊपर सेकने लगी। उन्हें यूं फटाफट काम करते हुए देखकर सुधीर और जयंती हैरान रह गए। उसने दोनों को पिज्जा टेस्ट करने के लिए दिया। दोनों ने खाकर कहा, बहुत स्वादिष्ट बने हैं पिज्जा। फिर उस औरत ने दोनों को गले से लगाया और उन्हें चूम कर कहने लगी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। सुख हो या दुख, कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। कहकर आराम से चलते हुए वहां से चली गई। अगले दिन सवेरे सवेरे घर की घंटी बजी। सुधीर और जयंती ने दरवाजा खोला। एक औरत ने घर के अंदर झांका और पूछा, जयंती कहाँ है? कल मैं काम में उलझ गई, इसलिए मैं आ नहीं पाई। जल्दी से पिज्जा का सामान ले आइए, मैं पिज्जा अभी बना देती हूँ। अरे हाँ, मैं सुगना की बुआ हूँ, मैं 1 घंटे में पिज्जा बनाकर दे दूंगी। तब जयंती हैरान होकर, लेकिन आप
कल शाम को? तब वो औरत, सॉरी बेटा जयंती, मैं तो कल शाम को ही आना चाहती थी, लेकिन मेरे पति के रिश्तेदार आ गए, इसलिए मैं आ नहीं पाई। उन्होंने कहा सवेरे चली जाना और रात को मुझे रोक लिया। तब सुधीर, आप हमारी मदद करने के लिए तकलीफ उठाकर इतनी दूर आई हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन अब आपकी जरूरत नहीं है आंटी। तब वो औरत, कोई बात नहीं है बेटा, मैं घर जाकर थोड़ी देर सो जाती हूँ, तभी मेरी सुस्ती दूर होगी। कहकर वो चली गई। बाद में सुधीर जयंती से, तुम समझ गई ना, कल रात को जो आई थी और जिन्होंने प्यार से हमें पिज्जा खिलाया था वो कोई और नहीं, हमारी माँ थी। जयंती, हाँ भैया, वो जिस तरह से बात कर रही थी, वो जैसे हमें खिला रही थी और जैसे हमें गले लगाया, वो सब माँ ही कहती थी, हमारी माँ थी भैया। कहकर बिलक बिलक कर रोने लगी।